आज का ये वीडियो प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बड़ा ही खास होने वाला है। मैट्रिक इंटर का एग्जाम जिनको देना है 2026 में, ऐसे बच्चों में जो इंटर के बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल 10 से 20 जनवरी के बीच में होने जा रहा है। और ऐसे बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए सबसे बड़ा सवाल तो उनके सामने ये है कि प्रैक्टिकल में किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किस दिन होगा, और प्रैक्टिकल के दौरान जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वो क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, उस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल रहेंगे, कैसे क्या हमको हल करना पड़ेगा, उसका हेल्प हमें कहाँ से मिलेगा, सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। यानी प्रैक्टिकल एग्जाम का पूरा प्रोसेस, क्वेश्चन पेपर, आंसर बुक जो बिहार बोर्ड से आता है वो, अटेंडेंस शीट, साथ ही साथ किस दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल, सब कुछ आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होने वाला है। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड इंटर वालों का आ चुका है, और इंटर वालों का जो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आया है, इस एडमिट कार्ड में आपने एक जगह देखा होगा कि साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है 10 जनवरी 2026 से लेकर के 20 जनवरी 2026, और फिर आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये 10 से 20, इसमें डेट तो स्पष्ट नहीं हुआ ना कि हाँ भाई फिजिक्स का कब होगा, केमिस्ट्री कब होगा या बायो कब होगा, ये तो स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो सबसे पहले हम वही बात समझ लेते हैं, उसके बाद हम कॉपी वगैरह की बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर वगैरह की बात करेंगे। तो देखिए, आप जब 10 तारीख को एक काम कीजिए, 10 तारीख को आपको अपने उस स्कूल में ज़रूर जाना है जहां आपका सेंटर गया है। और सेंटर कैसे मालूम पड़ेगा प्रैक्टिकल वाला? तो प्रैक्टिकल वाला सेंटर जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है परीक्षा केंद्र का नाम। एक स्कूल का नाम तो यहाँ पर रहेगा, कॉलेज या +2 स्कूल का नाम, तो ये है उस स्कूल का नाम जहाँ से आपने एडमिशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, एग्जाम फॉर्म भरा, उसका नाम है। और ये वाला जो नाम है ना, ये है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के सेंटर का नाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, ध्यान रखिएगा। तो ये स्कूल में आपको जाना होगा। कब जाना होगा? तो आपको जाना होगा 10 जनवरी को। और 10 जनवरी को जाइए तो वहाँ पूछिए कि भाई हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे बायोलॉजी है तो उसका कब होगा, फिजिक्स का कब होगा, केमिस्ट्री कब होगा, ये आपको वहाँ जाके पूछना होगा। तो उस स्कूल वाले जहां आपका सेंटर गया, चाहे वो आपका अपना स्कूल हो चाहे सेंटर कहीं और गया हो, सेंटर जहां गया है वहां से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कब होगा। जैसे यहां पर इसी नोटिस में आप देख सकते हैं 13 तारीख को बायोलॉजी लिखा हुआ है, और बायोलॉजी के सभी छात्रों का एग्जाम होगा। आर्ट्स वालों में 13 तारीख को जो है ना, ज्योग्राफी वालों का सभी छात्रों का एग्जाम होगा। 15 तारीख को फिजिक्स में बांट दिया गया 2 हिस्सों में, रोल नंबर 1 से लेकर के 75 तक, और फिर 16 तारीख को रखा गया फिजिक्स में 76 से लेकर 150 तक। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, जबकि होम साइंस एक ही दिन सबका हो गया, साइकोलॉजी एक ही दिन सबका हो गया, म्यूजिक एक ही दिन सबका हो गया। और 20 तारीख को एक डेट रखा गया है कि जितने भी छात्र ऊपर किसी डेट में प्रैक्टिकल एग्जाम अगर नहीं दे पाएं तो वैसे सभी छूटे हुए छात्रों को मौका दिया गया 20 तारीख को। ये नोटिस बिहार बोर्ड नहीं निकालता, ये स्कूल वाले निकालते हैं। जहां आपका सेंटर जाता है ना प्रैक्टिकल वाला, वहां ये नोटिस निकलता है, और वहीं से आपको पता करना है कि आपके स्कूल का मामला क्या है। देखिए, ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आपको बताया है, आपके स्कूल में इससे अलग हो सकता है। अच्छा, किसी स्कूल में 13 तारीख को बायोलॉजी हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि बगल वाला जो प्रैक्टिकल का सेंटर है वहां पर भी 13 तारीख को बायोलॉजी का ही प्रैक्टिकल होगा। वहां फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, या ज्योग्राफी या होम साइंस कुछ भी हो सकता है। तो हर स्कूल का मामला अलग अलग है, हर स्कूल में ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल का जो रूटीन है वो अलग अलग रहेगा। इसलिए आपको सिंपली बस क्या करना है कि 10 जनवरी को अपने उस स्कूल में जरूर जाइए जहां आपका सेंटर गया है, चाहे वो आपका अपना स्कूल हो चाहे आपका सेंटर किसी और स्कूल में हो, वहां जाकर पता कीजिए कि आपका प्रैक्टिकल कब होने वाला है। यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा, और जो डेट आपको बताया जाएगा उस डेट में आप पहुंच जाइए और वहां जाकर के प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम दीजिए। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रैक्टिकल के लिखित एग्जाम के लिए जो है ना, आपका अलग से कॉपी आता है बिहार बोर्ड से। अब वो प्रैक्टिकल का जो लिखित एग्जाम है उसकी कॉपी कैसी होती है, तो उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जो बार बार सवाल के द्वारा आप पूछते रहते हैं कि ये जो रोल नंबर प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड में मिला, जी हां, यही रोल नंबर आपके फाइनल एडमिट कार्ड में भी रहेगा, और इसी रोल नंबर से आप फरवरी वाले फाइनल एग्जाम में भी बैठाए जाएंगे, यही रोल नंबर रहेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वाला रोल नंबर ये अब फिक्स हो गया, यही रोल नंबर आपको फाइनल में भी मिलेगा, और इसी रोल नंबर से आपको फरवरी वाले एग्जाम में जहां सेंटर जाएगा वहां बैठना होगा। अब आती है बारी कॉपी की। तो जब आप एग्जाम देने जैसे जो आपने रूटीन जान लिया, अब फिजिक्स के दिन गए, बायोलॉजी के दिन गए या केमिस्ट्री के दिन गए, तो वहां आपको मिलेगी कॉपी हर सब्जेक्ट की अलग अलग। ये जो कॉपी देख रहे हैं आप, ये केमिस्ट्री की कॉपी है, ठीक है ना। ये कॉपी मिलेगी हर सब्जेक्ट की, उस पर आपका फोटो छपा हुआ रहेगा, आपका नाम छपा हुआ रहेगा, आपका BSCB यूनिक ID छपा रहेगा, आपका रोल कोड, रोल नंबर छपा हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर छपा हुआ रहेगा। 2 भाग में ये कॉपी रहती है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये आपके प्रैक्टिकल की कॉपी का फ्रंट पेज है। इसको पलटिएगा तो अंदर से निकलेगा रूलिंग कॉपी, लाइन वाली कॉपी, और उसके एक साइड रहता है ब्लैंक, या फिर ग्राफ बना हुआ, या फिर ग्राफ पेपर आपको अलग से भी मिल सकता है।
अब इसमें सिंपली क्या करना है आपको कि यहाँ पर उत्तर देने का माध्यम लिख देना है, यानी हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों तरफ, और फिर यहाँ पे आपको साइन कर देना है और यहाँ पे भी साइन कर देना है। और उसके बाद जो है आपको ये पेज पलट करके इसमें आपको अपना प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम देना है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम देने के लिए आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी बिहार बोर्ड भेजता है ये वाला, और कॉपी भी बिहार बोर्ड भेजता है, अटेंडेंस शीट भी बिहार बोर्ड भेजता है, और मार्क्स फॉइल जिसमें आपका प्रैक्टिकल का नंबर भर करके भेजा जाता है ना, ये मार्क्स फॉइल में आपका रोल नंबर छपा रहता है, आपके रोल नंबर के सामने ये प्रैक्टिकल में कितना नंबर आपको मिला वो सब भर के भेजा जाता है, ये भी भेजता है बिहार बोर्ड। तो आपको कॉपी मिल गई, अब क्वेश्चन पेपर मिल गया। इस क्वेश्चन पेपर में पहले इंस्ट्रक्शन को समझिए और उसके हिसाब से जवाब देना होगा आपको। ये 30 नंबर का मामला है यहाँ, और इस क्वेश्चन पेपर में 4 पेज होते हैं नॉर्मली अलग अलग सब्जेक्ट में। अब हो सकता है ज्योग्राफी का, म्यूजिक का एक ही पेज का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन हैं कितने, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए फिजिक्स में समझ लीजिए क्या होता है, या यही तरीका, यही पैटर्न लगभग सब में काम आता है। इसमें 2 खंड हैं, खंड ए और खंड बी, 2 सेक्शन में, 2 खंड में ये क्वेश्चन पेपर है, और दोनों सेक्शन से एक एक सवालों का जवाब देना होता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर समझिए, ये पॉइंट नंबर 4 पढ़िए आप। खंड आ से जो भी प्रयोग की सूची उसमें दी गई है, उसमें से किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के सिद्धांत को लिखते हुए अपने निर्देशानुसार अंतिम आधार की परिणाम की गणना करना है, यानी कि एक सवाल का जवाब देना है। और खंड बा से भी कोई एक क्रियाकलाप करना है। तो अब खंड आ और खंड बा का नंबर कैसे मिलेगा भाई, तो प्रयोग जो सेक्शन ए से आप बनाएंगे उसका मिलेगा 15 नंबर, सेक्शन बी से जो एक प्रयोग बनाएंगे उसका मिलेगा 5 नंबर। रिकॉर्ड ये वही चीज़ है जो आप मार्केट वाली प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं ना, जिसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के रखा है, चैनल पे मिल जाएगा आपको। उस प्रैक्टिकल कॉपी को बनाने का 5 नंबर अलग से मिलता है। और मौखिक परीक्षा का मतलब हो गया वाइवा, यानी मौखिक सवाल जवाब, पूछताछ। अब इसमें सवाल जवाब क्या होंगे ये तो आपके सब्जेक्ट के टीचर तय करेंगे। इसमें होता है 5 नंबर। अब सेक्शन ए में देखिए, तो सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, पेज पलटिएगा, यानी टोटल 15 क्वेश्चन है, और ये 15 क्वेश्चन में से कोई एक का आपको सॉल्यूशन लिखना है। और जहां पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप प्रैक्टिकल वाला, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल का, ये 2023 क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन में से कोई एक का जवाब देना होगा, और 15 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन इस साल 26 में रिपीट भी हो सकता है। और सेक्शन बी में देखिए तो 2 सवाल यहाँ हैं, 1 और 2, और पेज को पलटिएगा तो आपको इसमें 8 सवाल और मिलेंगे, या टोटल 10 सवाल हैं। और ये 10 सवाल में से कोई एक का जो है सॉल्यूशन हल लिखना पड़ेगा आपको अपने प्रैक्टिकल कॉपी में। और प्रैक्टिकल कॉपी कौन सी, तो यही प्रैक्टिकल कॉपी, इसमें कई पेज होते हैं। आप पेज की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर ये प्रैक्टिकल कॉपी है कितने पेज की। यहाँ पे लिखा रहता है 8 पृष्ठों की उत्तर पुस्तिका, 8 पेज का रहता है ये। तो दोनों सेक्शन में से कोई एक एक सवाल का जवाब आपको दे देना है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल कॉपी आपको जमा कर देनी है। लेकिन इसी एग्ज़ाम के दौरान आपको मिलेगा ये अटेंडेंस शीट, और इसमें आपको जो है ना, अब जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जिस डेट में दे रहे हैं वो डेट यहाँ लिख देना है। उत्तर पुस्तिका संख्या का मतलब होगा ये कॉपी का नंबर यहाँ पर रहता है। उत्तर पुस्तिका संख्या, ये कॉपी नंबर जो है ना आपको कहाँ लिखना है, तो ये इस बॉक्स में लिखना है। उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ छपा हुआ है, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब हुआ यहाँ लिख देना है, और उस सब्जेक्ट में जो कॉपी मिली आपको उसका सीरियल नंबर यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना साइन कर देना है, बात खत्म। और यहाँ पर भी वही काम करना है, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जिस दिन हुआ उसका डेट यहाँ रहेगा, उपस्थित के सामने वाले गोलक को गोल करना है, बस बात खत्म। इस प्रकार से जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेंगे ना, सबका यहाँ पे छपा रहेगा सब्जेक्ट का नाम, और उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस किस दिन हुआ, डेट लिखिए, उसकी कॉपी का नंबर लिखिए, साइन कीजिए, अटेंडेंस आपका बन गया। और आप जो प्रैक्टिकल कॉपी मार्केट वाली जमा करेंगे, और साथ ही साथ जो ये प्रैक्टिकल कॉपी बोर्ड से आई है, क्वेश्चन पेपर आया है, इसको जो सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, इन दोनों के आधार पर जो नंबर मिलेगा ना, वो नंबर आपका चढ़ाया जाएगा इस पे। दहाई का अंक, यानी मान ली कि 30 नंबर किसी को मिला, 30 में 30, तो दहाई के अंक में 3 गोल किया जाएगा, और इकाई के अंक में 0 गोल किया जाएगा। और यहाँ पर जो है एब्सेंट एक्सपेल को छोड़ देते हैं, यानी कि प्रेजेंट रहने पर यहाँ दोनों में से कोई नहीं करना है। इस प्रकार से किसी को अगर 29 मिला है तो उसके रोल नंबर के सामने यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9 को गोल किया जाएगा। और ये पूरा भर करके साइन मुहर वगैरह सब कुछ भर करके ये टीचर भेज देते हैं, कहाँ, तो बिहार बोर्ड को भेज देते हैं। यहाँ पर भी मार्क्स लिखना पड़ता है अंकों में, ठीक है ना, ये सारे बॉक्स में। तो इसी से बिहार बोर्ड ना रिजल्ट बनाते समय इसी से उठाता है आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स, जो आपके प्रैक्टिकल के जगह पर प्रैक्टिकल का मार्क्स जहां मार्कशीट में एंट्री करना होता है वहां पर एंट्री किया जाता है, और तब जाकर के आपका बनता है रिजल्ट।
तो इंटर वालों का प्रैक्टिकल का तरीका यही है। मैट्रिक वालों की बात करें तो उनको बस प्रैक्टिकल के मार्केट वाली कॉपी बना करके जमा कर देनी है। कब? तो 20 तारीख से उनका काम शुरू हो रहा है। 20, 21 और 22 जनवरी 3 दिन मैट्रिक वालों का होगा। तो इन 3 दिनों में मैट्रिक वालों को भी मार्केट वाली प्रैक्टिकल कॉपी बस जमा कर देनी है। उनके लिए बिहार बोर्ड से अलग से कोई कॉपी इस तरह की जो आपको मैंने दिखाया ना अभी, ये कॉपी या क्वेश्चन पेपर मैट्रिक वालों के लिए नहीं आता, ये सिर्फ इंटर वालों के लिए आता है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, होम साइंस का, ज्योग्राफी का, और इसके अलावा फिर जो है ना म्यूजिक का, साइकोलॉजी का, सबका आता है, ठीक है ना। कॉमर्स में भी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं MWT वगैरह उन सबका आता है। तो सबका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम अगर नहीं देते हैं, इसमें एब्सेंट हो जाते हैं और आपका जो यहाँ पर रिजल्ट बनाकर नंबर भेजना चाहिए, यहाँ पर अगर आपके स्कूल वालों ने आपको एब्सेंट करके भेज दिया तो फिर सेंटर पर आप फरवरी में जाकर कितना भी एग्जाम दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं उसका, आपका रिजल्ट होगा फेल। जी है ना। प्रैक्टिकल में एब्सेंट मतलब रिजल्ट फेल, आपको अगले साल फिर से सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसकी गंभीरता को समझना है, जाकर पहले पता कर लेना है कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा और उसके हिसाब से अपने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसके एग्जाम के दिन आपको पहुंच जाना है, सेंटर पे जाना है, ठीक है ना। अपने स्कूल में काम नहीं होगा, नंबर एग्जाम भी वहीं होगा, प्रैक्टिकल कॉपी भी मार्केट वाली वहीं जमा होगी और जो एग्जाम वाला प्रैक्टिकल कॉपी है वो भी वहीं मिलेगा, एग्जाम भी वहीं होगा, नंबर भी वहीं के दो लोग देंगे जहां सेंटर जाएगा। अपना स्कूल है तो अपने स्कूल में सब होगा, कहीं और गया है तो वहां सब होगा। तो ये सारी बातें आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। प्रैक्टिकल से जुड़ी और कोई डाउट, कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।